हाय गाइस, मैं निरूबिन कंबलिया अमेरिका से। कैसे हैं आप सब? अपने फैमिली के साथ बड़े मज़े ले रहे होंगे और अपनों का ख्याल रखते होंगे। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात कर रही हूँ जो आपको भी इंटरेस्ट इसमें होगा ही। अमेरिका में एक आदमी अपना छोटा सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहा था और वहाँ जो लोग आते जाते थे तो उसको पैसे देते थे, कोई सिक्के डॉलर या दे रहे थे। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या चल रहा है। तभी जाके मैंने पता लगाया कि ये आज मैंने कुछ नया दिखा। तब जाके मैंने पता लगाया कि ये क्या हो रहा है। तो मालूम पड़ा कि वो बेगर से भिखारी भीख मांग रहा है। तो वैसे तो यहाँ भिखारी होते नहीं है, और जो हमने हमारे मुल्क में देखे हैं उस टाइप का भी तो माहौल भी नहीं था। फिर सारी बातें जानने से मुझे बहुत वो आश्चर्य हुआ कि जो भीख मांगते हैं, बेगर्स होते हैं, उसे भी गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेना पड़ता है और उसकी एग्जामिन और उसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद उसको भीख मांगने का लाइसेंस मिलता है, तभी जाके वो ये काम करता है। उसका क्राइटेरिया भी फिक्स लगा रहता है। मगर विश्व में सारी जगह ऐसा नहीं होता। हमने देखा है कि हमारे भारत में भी जो ये भिखारी लोग होते हैं, तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट, मंदिर या जहाँ लोगों की आवन जावन ज़्यादा होती है वहाँ लोगों को बहुत परेशान करते हैं और भीख मांग के उसको तरह तरह की परेशानी में डालते हैं। मगर हमें जान के बहुत हैरानी होगी कि ये जो बेगर्स होते हैं उसका एक माफिया भी होते हैं और वो ये पूरा कारोबार चलाते हैं, और ये बेगर्स का पूरा कारोबार विश्व में एक बहुत अच्छी अर्निंग करता है। मगर जो भीख जिसके पास मंगाते हैं उसकी हालत ज़्यादातर दयनीय रहती है। छोटे छोटे बच्चे को भी उठा लेते हैं या किसी के पास से वो रेंट पे भी लाते हैं और उसके ऐसी दवाएं देते हैं कि वो पूरा बीमार या ऐसे ही लगता है कि लोगों को उसके साथ सिंपैथी होती है और जल्दी से उसको कुछ न कुछ हेल्प करने की सोचते हैं। और कोई जो हम देखते हैं कि गुम हो गया, ये हो गया, तो ज़्यादातर ये जो माफिया है जो भीख का कारोबार चलाते हैं वो भी इसके पास कुछ न कुछ उसको डैमेज भी करते हैं और इसके पास ये सारे काम करवाते हैं। और जो लड़के जो टीन एज के होते हैं उसको उठा के पता नहीं कहाँ से उठाते हैं और कहाँ डालते हैं, और उसके पास जो ड्रग का कैरियर बॉय की तरह भी काम करवाते हैं और उसको भी ड्रगिस्ट कर देते हैं ताकि ड्रग की लत लगने के बाद वो काम छोड़ के नहीं जाते और वो उसके थोड़ा थोड़ा दे के उसको अपने पास रख के अपना कारोबार चलाते हैं। वो बहुत बुरी बात तो है, मगर वो है तो सही। और हमारे जो मंदिर होते हैं या कोई ऐसे धर्म स्थान होते या मेले लगते हैं, उसमें मैं एक बार ना अपने जो आंखों देखी बात भी कह रही हूँ कि मैं वो परिक्रमा के टाइम पे मोरदेवी से जा रही थी। तो रास्ते में दोनों और भीख मांगने के लिए जो अपना वो बिछाना कर रहे थे, तब एक आदमी
एक लड़के को ऐसे वो रेड कलर ये वो लगा रहे थे और उसको समझा रहे थे कि तुझे लोगों को देख के तू बहुत बीमार है, ऐसा तुझे ड्रामा करना है। और तभी जाके तब उस टाइम तो मैंने पहली बार ही देखा तो मुझे बहुत और हुआ कि जिसको हम गरीब समझ के उसको मदद चाहिए और बेचारा कितना दुखी है वो करके हम जो दे रहे हैं वो तो एक झूठ है। और अपना जो माफिया लोग होते हैं वो इसको इसी हालत में, दयनीय हालत में डाल देते हैं। और जो समाज जीवन में हम सबको भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास कुछ मदद के लिए आते हैं कि बच्चों की स्कूल की फी चाहिए, दवाई चाहिए, घर में बूढ़े लोगों के लिए ये चाहिए, किसी को ये सिलाई मशीन दो या फिर उसको कुछ हेल्प होती है कोई इंस्ट्रूमेंट की तो हम देते हैं, मगर ज़्यादातर ये लोग उसको बेच भी देते हैं और वापस लाइन में खड़े रह जाते हैं। ये एक्सपीरियंस तो हम सबको हुआ ही होता है। मगर ये जो स्थिति तो दयनीय है ही, चाहे माफिया के साथ या अपने आप जो भी कर रहे हैं वो दया के पात्र तो है ही, मगर इसमें सरकार भी कुछ कदम नहीं उठा रही होती है। वो भी हम देखते हैं कि कभी हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं या कोई बड़े नेता जो विजिट के लिए आते हैं तो सरकार ये बेगर्स को उठा के कहीं और मूव कर देते हैं और उसके जो सारे जो माफिया लोग होते हैं वो भी उसकी बात मानते हैं, मगर वो सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो प्रोग्राम ख़त्म होते ही वापस वही स्थिति आती है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार भी इसका कुछ सॉल्यूशन लाए तो उसका भी अच्छा हो और जो सामान्य पब्लिक है, सामान्य पीपल, उसे भी इससे परेशानी ना हो। जो गरीब है, किसी भी तरह हैंडीकैप है या अकेले है, वृद्ध है और कुछ कमा नहीं पाते, ऐसी स्थिति में तो भीख मांगते हैं और उसको भीख मांगने के सिवा और कोई रास्ता भी ना हो तो वो भीख मांग के खाते हैं। तो सच्ची में दयनीय है और सोशल पीपल को भी इसको मदद करनी ही चाहिए क्योंकि वो हमारी ही सोसाइटी के एक पार्ट है और हम अपने पूरे परापूर्वज से हम देख रहे हैं और हमारे सनातन धर्म में भी हमारे जो साधु संत है उसका भी वो कुछ कमाते नहीं थे और अपना तपस्या के बल पे वो आगे बढ़ते हैं तो वो कुछ अपनी अर्निंग नहीं कर पाते थे तो वो भिक्षा लेके ही अपना गुजारा करते थे। और हमने देखा है हमारे आंगन पे आके कोई साधु संत भिक्षांदेही मैया हो करके आते थे और हम खुशी खुशी उसे देते थे और देना भी चाहिए, वो कोई बुरी बात नहीं है। मगर ये जो कारोबार या वो आम आदमी को परेशान करने की बात या फिर ये कोई ऐसा राजकीय जो फंक्शन में इसको ट्रांसफ़र करना, वो सब है, वो दूषण है और उसका कायमी सॉल्यूशन ले आना वो भी ज़रूरी है। हम जो पीपल जागरूक होते हैं उसको भी अवेक रहना चाहिए और सरकार को भी इसका हल जो कायमी होता है वही सोचना चाहिए। क्या आप सब मेरी ये बात से सहमत है? इन सारी चीज़ों में हम सब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो लिए ही है और ये इसका कुछ हल हो, उसकी समस्या का कोई निवारण हो, ऐसे हम सरकार से
और गॉड से भी प्रे करते हैं कि सब खुश रहे और किसी को भी भीख ना मांगनी पड़े और किसी को किसी के नीचे या उसका हो हाल बुरा ना हो, ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं और सरकार को भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।